हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस सक्सेस विद ऑनलाइन सपोर्ट। ये क्लास 8 का बुक है और इसमें हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ये चैप्टर है। चैप्टर 10 का हम लोग पार्ट 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 5 में हम लोग आए हैं। पार्ट 5 में हम लोग को यहाँ से पढ़ना था, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। एट द onset of puberty, the ova begin to mature, and once in 28 days mature ova is released। देखिए, पुबर्टी के दौरान गर्ल्स जैसे 12 ईयर्स से अबव की गर्ल में क्या ओवा रिलीज होना शुरू हो जाता है और वो 28 तक रिलीज होता रहता है और वो फर्टिलाइज हो जाता है। सो वो एक मतलब फीमेल में प्रेगनेंसी हो जाता है, मतलब वो फीमेल जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है जब उनका जो ओवा होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है। लेकिन अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है 28 डेज के बीच में, तो क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है ऐसे नॉर्मल पीरियड। चलिए, the uterus will become thick to prepare itself for receiving the egg। यूरेट्रा जो होता है वो प्रिपेयर हो जाता है, यूरेट्रा अपने आप प्रिपेयर हो जाता है। अगर उसको जो ओवा अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो एग में डेवलप एग उसको बोलने एग हो जाता है वो। और तो उसी के लिए 12 अबव की गर्ल्स में 12 अबव की गर्ल्स का वो जो यूरेट्रस होता है वो प्रिपेयर हो जाता है एग को रखने के लिए, एग को रिसीव करने के लिए। इफ़ द एग इज़ फर्टिलाइज इट बिगिन टू डेवलप, दिस इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। वही मैंने बोला, अगर एग जो होता है फर्टिलाइज हो जाता है 28 डेज के बीच में, थोड़े 1-2 दिन बाद, तो वो प्रेगनेंसी कहलाता है। बट इफ़ द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग फेल्स, द थिक लाइनिंग ऑफ यूरेट्रस अलॉन विथ ब्लड सेट ऑफ। अगर लेकिन अगर वो जो फर्टिलाइज होता है बट वो फेल हो जाता है, तो जो थिक लाइनिंग होता है यूरेट्रस का वो ब्लड के साथ, मतलब वो ब्लड हो जाता है, ब्लड आ जाते हैं उसमें, तो वो उसमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, मतलब होते हुए वो मतलब फेल हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैच्योरेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग मैच्योरेशन बोलते हैं। एंड ऑकर वंस इन 28 डेज। ये हमें हर महीने 28 डेज में होते हैं, हर महीने। द फर्स्ट menstrual flow begin at puberty called menarche। तो जो पहला menstruation flow होता है उसको हम लोग menarche बोलते हैं, ठीक ना। इट स्टॉप एट द एज ऑफ 45 to 50। ये फीमेल में 45 to 50 एज के बीच में वो स्टॉप हो जाता है। देखिए, 45 से पहले मतलब 45 to 50 ये दोनों ये सब के बीच में फीमेल में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, और लेकिन इससे पहले आते हैं, तो ऐसे में पीरियड बंद हो जाते हैं, तो वो फीमेल अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। फीमेल अब प्रेग्नेंट कभी नहीं हो सकती है अगर उनका पीरियड बंद हो गया। एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। इसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेनोरेशन साइकिल विच इंक्लूड द मेनोरेशन ऑफ एग, थिकनिंग of the uterus wall and breakdown of wall if fertilization does not occur। देखिए, ओवा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ओवा का हिसाब। ये ओवा है, छोटा है, बड़ा होता जा रहा है, ये फर्टिलाइज होता है। देखिए यहाँ तक है, ये छोटा सा है, बड़ा हो रहा है 28 डेज के बीच में, इतना बड़ा हो गया और ये फर्टिलाइज हो गया, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा एंड देन फिर वो बड़े होने लगेंगे, ठीक। तो ओवा वही बड़ा होते रहता है, और अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं होता है तो यूरेट्रस का वाल जो होता है टूट जाता है। टूटने के बाद वहाँ पे ब्लड आ जाता है, फिर ब्लड नॉर्मल होने। चलिए देखिए, बट इफ़ द एग इज फर्टिलाइज्ड इट बिगिन टू डिवाइड
and embedded in the uterus for their development which mark the start of pregnancy. लेकिन अगर वो अच्छे से फर्टिलाइज हो जाता है तो वो एक इम्बेडेड वो डिवाइड होने लगता है और इम्बेडेड इन यूरेटस में मतलब बड़ा होने लगता है अच्छे से डेवलप होने के लिए, जो कि उनका मार्क होता है स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी का। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड, ये दूसरा टॉपिक है, हम लोग का सेक्स डिटरमाइंड कैसे होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। We often heard the woman talking about who is going to be have a baby and whether she will have a baby girl or a boy. ओके देखिए, हम लोग कभी कभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि फीमेल्स को बात करते हुए, और अगर कोई होगी तो प्रेग्नेंट होगी तो वो आस पड़ोस के लोग ये बात नहीं कर कि आस पड़ोस के वो खुद ही बात करती है ऐसे कि मेरे को बॉय होगा या तो गर्ल होगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि हम लोग की बॉडी जो फर्टिलाइज होता है वो गर्ल में या तो बॉय में कैसे वो डेवलप हो जाता है। चलिए तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। हम लोग की बॉडी में ऐसा एक इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हम लोग के बॉडी में पाया जाता है, कहाँ पे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम्स। हम लोग के बॉडी में 22 और 22 पेयर ऑफ हार्मोन मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर दो पेरेंट्स के क्रोमोसोम को मिलाया जाए तो 46 होता है, 46 होते हैं। चलिए देखिए ये कैसा होता है। हम लोग के बॉडी में ऐसा एक इंस्ट्रक्शन होता है जो कि प्रेजेंट होता है, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं, इनसाइड द जाइगोट। ये जाइगोट के अंदर होता है, मतलब जाइगोट किसको होता है, फर्टिलाइज एग के अंदर होता है। जैसे डिटर्मिनेशन होता है, सेक्स होता है बेबी के लिए, तो वहाँ पे जो होता है देखिए XY यहाँ पे है, XY हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स में मतलब न्यूक्लियस प्रेस होते हैं ऑफ एक सेल में न्यूक्लियस होते हैं। इन द सेल ऑफ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स के सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स। 2 क्रोमोसोम नेम X एंड Y, 2 क्रोमोसोम होता है X एंड Y, ठीक। क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम while the remaining 22 pair are autosomes in male human। देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए 2 क्रोमोसोम होते हैं X एंड Y, जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। यहाँ पे 22 पेयर बच जाते हैं जो कि मेल ह्यूमन में पाया जाता है। In case of female, there are 1 pair of XX type of chromosomes and 22 pair of autosomes। गर्ल्स में एक पेयर होता है XX करके, ठीक है, और वो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ देगा, XY है मेल में 2 तरह मेल में क्रोमोसोम होता है 2, X और Y। XY मेली में होता है, गर्ल्स में बस XX होता है। यहाँ पे सेक्स के दौरान ये मतलब मिलता है, तो गर्ल्स में जैसे X है, अब यहाँ पे स्पर्म के दौरान वहाँ Y स्पर्म जाता है या तो X स्पर्म जाता है, इस पर डिपेंड करता है। अगर इसके साथ Y स्पर्म गया और यहाँ पे Y और X इसका एक जाइगोट बन गया, तो यहाँ पे आप क्लियरली हो सकता है, यहाँ पे क्लियर है कि ये बॉयज़ को डेवलप करेगा, और मे भी यहाँ पे X और X मिल गया तो ये ओबियसली गर्ल्स को ही बॉर्न करेगी, यहाँ बॉयज़ अब नहीं हो सकता है। तो ये बॉयज़ में डिपेंड होता है, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि गर्ल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गर्ल्स की बॉयज़ नहीं की, ऐसा कुछ। तो लेकिन ये इसके लिए बॉयज़ होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉयज़ का स्पर्म रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेट। चलिए इतना समझिए। ये XY है, वही बोलने चल रहा है, ये XX है, X साथ Y मिल गया तो ये मेल हो जाएगा, X साथ X मिल गया तो ये फीमेल हो जाएगी। चलिए तो इसके आगे यहाँ से हम लोग पार्ट 6 में पढ़ेंगे, पार्ट 5 था।
चलिए, तो ये वीडियो ऑफ कर रही हूँ। सो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और अच्छा कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा कोई भी टॉपिक में तो कमेंट करिएगा, मैं उसको समझा दूँगी, वापस से एक्सप्लेन कर दूँगी ऑन यूट्यूब। थैंक यू।